बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैच अप। 92.7 बिग एफएम से दिस इज मी आरजे अपूर्वा, जो कि क्रिएटर्स कैचअप में आपको हर हफ्ते एक नए क्रिएटर से मिलाती है। और आज मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ हमारी आज की क्रिएटर से बात करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानती है। यस, वी हैव रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रियंका मैम। हाय प्रियंका, कैसे हो आप? I'm very well. How are you? मैं तो बिल्कुल पब्बल कर रही हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ आपसे बात करने में, बिकॉज एज यू आर अ माइंड रीडर टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप तो मतलब मुझे बिल्कुल एकदम रीड कर पा रहे होंगे। इज दैट ट्रू? क्या आप मुझे अभी ऐसे रीड कर सकते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन बिहाइंड me? Absolutely yes, but I'm not going to turn on screen. Oh, What am I okay. thinking about Thank you right so much, now? यार. She's such a sweetheart, and of course she's a sweetheart. तो हम इनसे बहुत सारी स्वीट और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एंड सबसे पहले प्रियंका, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर जर्नी। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, है ना, तो हम सोच रहे होते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, है ना, बट हम ये नहीं सोचते कि यार हम बड़े होकर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में होगा या आपको कुछ इंट्यूशंस हुई होंगी, वो क्या थी? प्लीज हमें बताएं। Okay, it's very difficult question to ask or answer also. I think कि मैं कैसे बताऊँ आपको ये जर्नी कैसे शुरू हुई है मेरी। Okay, so when I realized that I can do predictions, that time I was like 10. तब मैं 10 साल की थी जब मुझे ये लगा कि मैं कुछ बता सकती हूँ या कुछ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जब एज ऑफ 10 I realized this energy. So as I'm a strong काली believer, तो हम बहुत ज़्यादा दर्शन के लिए हम बचपन में जाते थे देवी पे with my family and my father-in-law. तो some energy got connected from माता ज्वाला जी, और वहाँ से जब मैं आई थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी तो मुझे पता चलने लगा जो मैं बोलती हूँ तो वो प्रिडिक्शन सच हो जाती है। एंड धीरे धीरे मुझे एनर्जी से मैं इंट्रोड्यूस हुई एंड समवन आई गॉट टू मीट। उन्होंने मुझे बताया माँ काली के बारे में एंड उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे उनकी पूजा करनी होती है। फिर वो पूजा करते करते छोटी सी एज में वो साइकिक जो एबिलिटीज़ है, एनर्जीज जो है वो बढ़ती गई। एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड, सो माय हस्बैंड ही टोल्ड मी व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद दिस टैरो कार्ड रीडिंग, बिकॉज तेरी इंट्यूशंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो रीडिंग्स करके बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी ऑलमोस्ट 11 years ago. It's been a very long time I'm practicing. So मुझे भी नहीं पता था मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, बस वो डिवाइन कॉलिंग होती है मुझे लगता है, क्योंकि हर कोई नहीं बन सकता, हर किसी के पास इतनी पावर एनर्जी नहीं होती जब तक आपके पास डिवाइन कॉलिंग ना होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो आई एम ब्लेस्ड, माता रानी शी ब्लेस्ड मी विद दिस एनर्जी, आई एम सो ग्रेटफुल। तो डिवाइन एनर्जी के साथ साथ क्या नॉलेज भी इम्पोर्टेंट होती है, जो कि आपने बाय द टाइम गेन करी, और कैसे करी? नॉलेज का आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और अगर आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, गॉड ने आपको चूज किया है लोगों की लाइफ को हील करने के लिए, आप सिर्फ साइकिक एबिलिटीज से या एनर्जी से उन्हें हील नहीं कर सकते, बिकॉज आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, वेयर वी फॉलो मल्टीपल स्टडीज इन ऑकल्ट लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कि आप ना सिर्फ उनको अपनी एनर्जी से बट उनके प्लैनेटरी प्लेसमेंट से भी गाइड कर सकते हैं, उनके मूड स्विंग से भी गाइड कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंट की जो सिनेरियोज लाइफ में चल रही है उसको भी आप देखकर गाइड कर सकते हैं। सो यस, मैंने बहुत सारे मास्टर्स से सर्टिफाइड कोर्सेज, डिप्लोमास किए हैं, देन आई बिकम नेशनल टीवी एस्ट्रोलॉजर एंड इट्स बीन 10 years आई एम वर्किंग विद नेशनल मीडिया। सो अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, और बिना नॉलेज के आई बिलीव कुछ नहीं होता इस दुनिया में। अगर आपको किसी को हील करना है तो आपको पहले उसकी नॉलेज खुद को होनी चाहिए, तभी आप उनकी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। That's beautiful, that's beautiful. And of course मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ना एक क्रेडिबिलिटी वाली बात भी बहुत होती है, जब हमें लगता है कि यार सामने वाला वेल रेड हमें दिख रहा है, तो जो हमारी यंग जनरेशन है, they tend to believe that, right? Yeah. Okay. तो ऑफ कोर्स आपके बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन एक जो लाइन आपने बोली, साइकिक एबिलिटी, मैं इस पर आना चाहूंगी। व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार आई डू हैव दिस एबिलिटी? वाज देयर एनी इंसिडेंट? A lot of incidents are there. There is a list of incidents with me. You know, when I'm doing sadhana and when I connect with Ma,
विद माँ काली एनर्जी। सो भगवान आपको सामने आके नहीं बताएंगे कि वो आपके साथ में है। तो आप मेडिटेशन करते हो, एक प्रोसेस से मेडिटेशन करते हो, अपने गुरु की गाइडेंस से मेडिटेशन करते हो, आप घंटों घंटों मेडिटेशन करते हो या आप मंत्र जाप करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी रोटेट आपकी बॉडी में होने लग जाती है। सो उससे आपको कैसे पता चलता है कि अब ये एनर्जीज आपके अंदर आ गई? जब आप किसी क्लाइंट को बोलते हो, वो आपको कांटेक्ट करते हैं, आप सबसे पहले जो मैं करती हूँ, बोलती हूँ आप अपनी पिक्चर भेजो एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज अ प्रॉब्लम। सो जब मैं उनके बारे में कुछ रीडिंग करती हूँ, कुछ बताती हूँ कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स है, उनकी फेस रीडिंग करके वो एनर्जीज मुझे जो अंदर से गाइड करती है, वही मैं रीडिंग उनके फेस की करती हूँ, वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। सो दैट इज माई कनेक्टिविटी विद माई माँ, विद माई गुरु, जो मैंने सीखा है, जो एनर्जी मेरी कनेक्टिविटी बनी है मेडिटेशन के थ्रू, साधना के थ्रू, उसके थ्रू वो पता चलता है कि एनर्जीज आर वेरी पावरफुल, वेरी हाई, एंड आपको एक मेंटल मैसेजेस मिलने लग जाते हैं। इट इज काइंड ऑफ अल्टीमेटम कि कुछ गलत होने वाला है या ये चीज़ आपको नहीं करनी, मे बी आज का टाइम आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा पर्सनली भी यूज़ करते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं कि आज नहीं करना आपको वाली चीज़। या बहुत सारे लोग आपसे पूछे बिना पानी भी नहीं पीते हैं। ऐसा लोग होता है कि आप बोलोगे तो ये करेंगे या आप गाइड करोगे करना है कि नहीं करो। सो इट्स अ बिग थिंग। सो इट वर्क्स इन अ वंडरफुल वे, बट many people on social media claims that they have psychic energies, they are psychic by birth. If you are using your energy in a right direction to help people, then it's good. अगर आप उसे गलत वे में यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैकफायर करता है। तो इसे एक अच्छे मैनर में यूज करना हो सकता है, अच्छा होता है। ओके, डेफिनेटली। और आप अच्छे मैनर में यूज कर ही रहे हो, मेरे पास आ गए हो। मैं आपसे बहुत सारी बात करने वाली हूँ। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ना, जो उनके मन के सवाल हैं, सबकी फेवरेट आ जाए। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप कह रहे हो ना, इंट्यूशंस हैं आपकी, ऐसे आपकी शायद बोली भी फल जाए। You're already ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों के सवाल हैं प्रियंका, वो हम आपसे पूछ सकें, राइट? तो अब बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, एज यू कैन सी एवरीवन। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आर वी रेडी? ओके, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आजकल ना सबको जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए, राइट? क्या एस्ट्रोलॉजी में ओवरनाइट सक्सेस का कोई मंत्र है? ओके, गुड क्वेश्चन। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस का कोई मंत्र नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी 3 पैटर्न ऑफ लेयर पे फॉलो होती है। फर्स्ट इज योर अंतरदशा, महादशा, सेकंड इज योर अंतरदशा, एंड देन योर जो चार्ट है आपका, बर्थ चार्ट, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। इस पर डिपेंड करता है कि आपके प्लैनेटरी प्लेसमेंट कहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। ओवरनाइट सक्सेस उन्हीं को मिल जाती है जिनका राहु बहुत एक्टिवेट है। तो कुंडली में राहु जो आपकी करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 10th और 11th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे प्लैनेटरी प्लेसमेंट कौन से प्लैनेट्स की है, तो वो ओवरनाइट सक्सेस आपको दे सकता है। लेकिन अगेन डिपेंड्स आप किस महादशा में है, किस अंतरदशा में है, और आपकी जो चार्ट है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर। Okay. So anybody can have overnight success possible if your placement in the planetary chart is good. Okay, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली, कि आजकल ना जॉब स्विच करने का ट्रेंड भी है। तो क्या बहुत सारे लोग जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, क्या उनकी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलना भी प्लैनेट कहाँ पर है, इन सब पर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है इन सब पर। आई विल टेल यू हाउ। एक प्लैनेट होता है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, राहु। सो राहु आपकी लाइफ में ना डिससैटिस्फैक्शन लेकर आता है। कितना भी वो अच्छा बैठा हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं यू फील समथिंग इज मिसिंग। सो आजकल सब में एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो राहु जब आपकी एनर्जीज में, आपकी कुंडली में, आपकी बर्थ चार्ट में या आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत रूलिंग प्लैनेट है, तो डिससैटिस्फैक्शन रहेगी। आपको जॉब शिफ्ट करने का मन करेगा, आप एक तरफ, एक साइड पे नहीं बैठ सकते, आपको सब कुछ करना है ऑल टुगेदर। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने ये नोटिस किया है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को फॉलो नहीं करते, शॉर्ट टर्म को फॉलो करके वो अपने डिससैटिस्फैक्शन में जॉब स्विच करते रहते हैं, एंड दे डोंट गेट स्टेबिलिटी इन लॉन्गर टर्म इन देयर लाइफ। सो राहु का बहुत बड़ा रोल है। और कहते हैं बुध जो एक प्लैनेट होता है, नहीं बुध यानी कि बुद्धि, मर्क्यूरी जो प्लैनेट होता है, वो भी अगर आपकी प्लेसमेंट किसी बर्थ चार्ट में राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ में बैठा हुआ है, या शनि के साथ में बैठा है, कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन, डिलेज लेकर आता है। आप अपनी कम्युनिकेशन से बहुत अच्छे हैं, बट आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो यस, प्लैनेट्स डू हैव अ बिग रोल इन जॉब डिससैटिस्फैक्शन।
तो ऐसे में व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन? बिकॉज अगर जॉब स्विच भी कर ली तो भी डिससैटिस्फैक्शन ही रहेगा नई जॉब में भी आके भी। मैं सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सजेस्ट करती हूँ, मैं आपको भी बताऊंगी पूर्वा। मैं बोलती हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना, आपको वही काम करना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं कि ये स्टडी कर लो, वो स्टडी कर लो। थोड़े टाइम के बाद आपने भी बहुत सारे केसेस में देखा होगा, बच्चा है तो कॉलेज नहीं जाता, या वो लेजी होता है, वो या वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का। सो आई थिंक हर इंसान को, हर ह्यूमन को यही करना चाहिए, हर व्यक्ति को, जो आपके इंटरेस्ट की जॉब हो वही करे, कि जिसमें आपको खुशी मिले। मजबूरी होती है, आई अंडरस्टैंड, बट मजबूरी कुछ टाइम के लिए हो सकती है, परमानेंट मजबूरी तो किसी की लाइफ में। Got it. So of course take a leap as well sometimes. तो देखिए बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि अपना चार्ट दिखाते होंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बताते होंगे। क्या आप किसी के चार्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि उनकी ग्रोथ बिजनेस में ज्यादा होगी या जॉब में ज्यादा होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। उनकी बिजनेस ग्रोथ जो है रिप्रेजेंट करता है, अगेन आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में, जो कि आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, आपकी वाणी से रिलेटेड भी होता है, यानी कि आप जैसे बोलते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बेटर हो सकती है, कौन से प्लैनेट का वहाँ पे प्रभाव है जहाँ पे बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मंगल बैठा है दूसरे घर में किसी का, तो उसे प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क बहुत सूट करेगा। और अगर किसी का वहाँ पर शनि बैठा है तो भी उसे प्रॉपर्टी रिलेटेड, लैंड रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा सूट करेगा। किसी का वीनस बैठा है, किसी का मून बैठा है, डिपेंड ऑन द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स आपकी बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है वो डिसाइड कर सकता है कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। कुछ सर्टन कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेटरीज आपकी कुंडली में होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं जॉब को और बिजनेस को। सो इफ एनीबॉडी हैव अ कंफ्यूजन कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, क्योंकि दीज आर द वेरी मेजर डिसीजंस ऑफ समवन्स लाइफ। करेक्ट। अगर आपको कोई सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपने पैसा इन्वेस्ट कर और आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, ना आपको टाइमिंग्स का पता है, ना आपको इंटरेस्ट का पता है, ना आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो ऑफ कोर्स आपको सो इन दैट केस आई सजेस्ट कि या तो आप किसी मेंटोरशिप ले लो, किसी से लाइफ कोचिंग ले लो, घर के जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे आप कुछ पूछ लो, या आप किसी टारो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कंसल्ट करो कि आपके लिए बिजनेस ज़्यादा सूटेबल है, जॉब ज़्यादा सूटेबल है। इट्स अ इजी डिसीजन फॉर एनीवन आई थिंक। ओके, तो एक ये जो कहा जाता है कि यार लक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो प्लैनेट्स हैं क्या ये लक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर सिर्फ हार्डवर्क इज द की? आई थिंक आई बिलीव हार्डवर्क इज द की, बट ऑल्सो प्लैनेटरी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम सब यूनिवर्स पे घूम रहे हैं एंड प्लैनेट्स भी हमारे आसपास रोटेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, उनकी एनर्जीज आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है। अगर कोई, बहुत सारे लोग रेस्टलेस होते हैं, बहुत सारे लोग ओवर थिंकर होते हैं, या एंगर मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है उनको, या आजकल फीमेल्स में हम देखते हैं हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और कंसीविंग इश्यूज बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो प्लैनेटरीज का आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि हार्डवर्क भी ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कर्मा। आपके कर्मा अच्छे हैं तो प्लैनेटरी भी कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छा करिए, अच्छा होगा आपके साथ। तो ये इसका इफेक्ट ऑफ कोर्स लक पे भी पड़ेगा कि अगर आपके काम अच्छे हैं तो मे बी यू माइट गेट लकी। Maybe yes, of course. Okay. What do I believe ना कि जो आपके अच्छे कर्मास होते हैं, मैं सबको बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने फॉलोअर्स को भी, अच्छे कर्मास आपके बैंक बैलेंस होते हैं। ओके। और जब आपके पास बुरा वक्त आता है तो आपके अच्छे कर्मा का बैंक बैलेंस खुल जाता है, और गॉड किसी ना किसी गार्डियन एंजल को भेजते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो वो इट कुड बी एनीवन, लाइक यू, योर फ्रेंड, योर फैमिली मेंबर, या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, कोई आपका दोस्त हो गया, या कोई बहुत पुराना कोई व्यक्ति आपको मिल गया, सडनली आपकी लाइफ में अपीयर कर जाएगा आपको हेल्प करने। अगर आपके कर्मास अच्छे होंगे तो उसका बैंक बैलेंस का दरवाजा खुलेगा और अपनी प्रॉब्लम्स आप ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। ओके, तो अच्छे काम करते चलो यार। करते चलो। ओके, तो देखो यार अच्छे काम तो करने ही है, लेकिन आजकल देयर इज वन वर्ड जो कि बहुत फेमस है, व्हिच इज मैनिफेस्टेशन। सब हमारे आसपास यही कह रहे होते हैं कि मैनिफेस्ट है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या मैनिफेस्टेशन भी सिर्फ तभी काम करता है जब प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हो तभी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। मैनिफेस्टेशन इज अ गेम ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपको एक पैटर्न सिखाया जाता है मैनिफेस्टेशन करने का। बहुत सारे लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, लाइक व्हेन यू हैविंग अ वाटर, तो जो भी एफर्मेशन आपको बोलना है, लाइक इफ यू वांट अ सर्टेन अमाउंट, या मुझे नई गाड़ी लेंगे, तो डेली जब आप पानी पी रहे होंगे आपको वो अफर्म करना है अपने माइंड में, और आपको वो पानी को देखकर वो पानी पीना, दैट इज वाटर मैनिफेस्टेशन। सेकेंड मैनिफेस्टेशन इज जर्नलाइजिंग समथिंग, कि आप डेली एक नोटबुक पे जर्नलाइज करते हैं कि आपको ये वाली चीज़ें करनी है। अब इसका एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है।
जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो जो भी आप उसमें राइट डाउन करते हैं तो आप रात को जब सो रहे होते हैं वो मैनिफेस्टेशन जर्नी आपकी सबकॉन्शियसली एक्टिव हो जाती है। अब मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तब आप जर्नलाइजिंग करते हैं। तो ये 2 विंडोज ऐसी होती है मॉर्निंग इवनिंग की जो बहुत पावरफुल है। सो कोई भी इंसान इसको कर सकता है। और मैनिफेस्टेशन कैसे होती है विद अ क्लियर इंटेंशन। यूनिवर्स को नहीं पता आपको क्या क्या चाहिए, दैट यू नो दैट अब मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, मुझे एक लग्जरी घर चाहिए। सो एनीबॉडी हु इज डूइंग मैनिफेस्टेशन शुड बी वेरी क्लियर व्हाट डू दे वांट, क्योंकि आपका ब्रेन कंफ्यूज होता है। अब ब्रेन को पता ही नहीं कि पहले वो घर मैनिफेस्ट करे या पहले वो कार मैनिफेस्ट करे। तो आपको अपनी एफर्मेशंस को बहुत क्लियर रखना पड़ता है। और जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं इट्स अ लेंथी प्रोसीजर, बट ऐसा है कि इट विल वर्क एंड मैजिकली वर्क्स। क्या बात है। और आपको बहुत कुछ मिलता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत रहे हैं मैनिफेस्टेशन के। अगर आज मैंने कुछ सोचा है, मैंने सोच के अपनी सबकॉन्शियस में डाल लिया है, तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो होगा। सो वो होता है, बट पॉजिटिव एफर्मेशन आपको देनी पड़ती है। प्लैनेटरीज हैज नथिंग टू डू विद मैनिफेस्टेशन। आपको मैं एक छोटी सी इसके बीच में स्टोरी बताती हूँ कि मेरे फादर जो है वो फोर्स में है। तो हम 2 साल अलग अलग शहरों में रहे हैं। 2 साल चंडीगढ़, 2 साल सरान चले गए, शिमला चले गए, है ना। तो ऐसा था कि व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तो 2-3 साल के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए मैं थी दिल्ली में। एंड वो वाला टाइम था जब एवरीवन वाज ऑब्सेस्ड विद रेडियो। और मैं सुबह उठते ही रेडियो सुनती थी। और मैं सोचती थी ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं। एंड उसके बाद आप मानोगे नहीं, मेरी जर्नी ने इतने सारे टर्न्स लिए हैं। मैंने ये भी सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैंने ये भी सोचा कि मैं कुछ और करूंगी, सिंगिंग करूंगी, ये करूंगी, वो, मैं बहुत सारी चीजें सोची, बट आई एंडेड अप हियर। So I believe के manifestation truly works. अच्छा, मुझे बहुत फेमस बनना था। हाँ जी। Honestly telling you, honest कहीं, मुझे बहुत फेमस बनना था जब मैं छोटी थी। अब मुझे लोग बोलते थे you're very pretty, which वैसे मैं नहीं हूँ। No, मुझे बोलते थे कि you're are, very pretty, you should try your luck in modeling and something like that. अब मुझे ये नहीं पता था मैं फेमस तो बनूंगी, बट कैसे बनूंगी। तो सडनली मेरे लिए कैसे लक काम किया। इन 2016 आई गॉट अ फर्स्ट कॉल फ्रॉम नेशनल टीवी चैनल, जहाँ पे मेरा शो था। एंड होता है ना कि एक इंसान को बिल्कुल समुद्र के बीच में उतार दिया। मैं टैरो का रीडिंग सीख रही हूँ, कर रही हूँ। और उस टाइम पे मेरे को पहली कॉल आई जहाँ पे मुझे पहली बार शो करना था ऑन एयर इन स्टूडियो। एंड रातों रात में वायरल हो गई थी। क्या बात है। उसके बाद से जर्नी नेवर स्टॉप। सो ये फेमस होना हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारी डेस्टिनी में होता है, हमारी प्लैनेटरीज में होता है कि हमें क्या करना है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया। ओके, तो देखिए हमारे आसपास ऐसा हो रहा होता है, हमें एग्जांपल्स मिलते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन की वजह से हमें ये मिला। कभी कभार लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों को बिना मैनिफेस्ट करे ही सब कुछ मिल रहा है, और हमने मैनिफेस्ट करा और हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। What is going on behind this? I want to know this. अच्छा, ये वाली चीज़ मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम मैंने इतना अच्छा किया, मेरे को ये नहीं मिला। उसको मिल गया, सामने वाला इंसान उसको कैसे मिला। आपको पता है कि डू यू बिलीव इन कर्मा? Yes, I do believe in karma a lot. So ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पिछले जन्म से भी कुछ अपने कार्मिक लेकर आ रहे होते हैं। किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्लैनेटरी स्ट्रांग है और उसको मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, उसके कार्मिक्स हैं। और इसको बिलीव करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा। कहेंगे शी इज स्पीकिंग नॉनसेंस, और मे बी पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स अराउंड। कर्मा है, किसी को बिन कुछ किए बहुत कुछ मिल जाता है, किसी को बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। सब कर्मा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो कर्मा है, क्या ये इसी जन्म के सारे काम है कि हम अब जैसे हम सोच रहे हैं कि यार मैं तो बचपन से लेकर किसी का बुरा ही नहीं करा, है ना। तो क्या ये इस जन्म के कर्मा है जो हम खुद नहीं मान रहे कि हमने बुरा करा है, या ये पुराने जन्म के हैं जो हम फेस कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पता है एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं अभी बैठे थे, हम बात कर रहे थे, मैं बता रही थी कि कर्मास हमारे, पहली बात तो किसी को भी नहीं पता क्या है। ये सब भगवान की एक बुक में लिखा हुआ है कि किसने क्या कर्म करे, कौन कहाँ जाएगा, कौन बैकुंठ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, किसे हेल मिलेगी, किसे हेवन मिलेगा। दिस इज ऑल डिसाइडेड ऑलरेडी। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है ना माँ के गर्भ से, वो तभी पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में पैटर्न्स क्या होने वाले हैं। भगवान के पास डिसाइडेड होता है। अब कर्मास की अगर हम बात करें इस बर्थ में, मुझे भी लगता होगा, आपको भी लगता होगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सफरिंग आती होती है। इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। अब इस बर्थ में तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया, बट व्हाट अबाउट माय पास्ट बर्थ? आई एम नॉट अवेयर ऑफ माय पास्ट बर्थ,
कोई भी नहीं बता सकता मैंने अपने पास्ट बर्थ में क्या क्या किया है, किया जो वो सफरिंग का बैगेज मैं लेकर आई हूँ ना। और अगर लिखा है कि मैंने इस मंथ में उसको सफर करना है, वो फेब्रुअरी मंथ हो, वो 21 अप्रैल हो, वो 22 अप्रैल, तो मैं उसको सफर करूँगी। या कोई भी मंथ हो, वो कोई भी ईयर हो माई लाइफ का, वो सफरिंग आपको करनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है, जहाँ पर आपको तलवार लगनी होती है, आपको पता चला कि आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर के पास गए और एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि आपके साथ ये होने वाला है, बी वेरी केयरफुल, गाड़ी मत चलाइए, ट्रैवलिंग मत करिए। बट वो आपकी उस डेस्टिनी को नहीं काट सकता, वो आपको प्रिकॉशन दे सकता है, एक शील्ड पहना सकता है, यानी कि बारिश आ रही तो अम्ब्रेला दे सकता है, बट वो बारिश बंद नहीं कर सकता। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। सो वो आपके कार्मिक को नहीं डिलीट कर सकता है। सो कार्मिक आपके बैगेज जो है वो पास्ट बर्थ से होते हैं, और इसीलिए हमारी सफरिंग इस बर्थ में भी होती है। इसलिए इस बर्थ में अच्छा कर्मा करने चाहिए कि नेक्स्ट बर्थ में सफरिंग नहीं हो। अच्छे काम करते चलो इज इक्वल्स टू सारा यही निकल रहा है हमारे पास। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या मैनिफेस्टेशन और कर्मा एक कॉइन के ही दो साइड? नो, नॉट रियली। कर्मा इज डिफरेंट, मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट। मैनिफेस्टेशन अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, हर इंसान अच्छा ही चाहता है ना। अब आप किसी के बारे में नेगेटिव चाहोगे, दैट कैन टर्न इनटू अ कर्मा। Okay. It's a big cycle. Okay. If I want something good for you, then that's a good manifestation. But if I want something wrong for you, then that's a bad karma manifestation. Okay. So it depends. What are you manifesting in your life? Depends. ये भी काफी एक डीप बात पता चली है मुझे अभी। ओके, तो प्रियंका, यू आर जस्ट मल्टी टैलेंटेड, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर एंड यू आर एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी एज वेल, राइट? तो कुछ सवाल मेरे आपसे हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, शैल वी? ओके, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल ऑफ कोर्स सबको सक्सेस तो चाहिए ही, राइट? तो क्या न्यूमरोलॉजी में फास्ट सक्सेस वाले कोई नंबर्स होते हैं? Absolutely, that's 1, 5 and 8. Oh, okay. So न्यूमरोलॉजी में नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई एक्टिवेटेड एनर्जी नंबर्स होते हैं। 1 is stands for sun. Sun is authority, discipline, name, fame, and 5 is for Mercury. If someone have a very good communication skills, so they can rule the world. Like they can, even if they are designing a project, they are trying to convince a client. So उनसे बहुत जल्दी चीजें एक्टिवेशन हो जाती है। 8 नंबर शनि का है, वो थोड़ा डिले जरूर देगा, बट इतना पैसा देता है 8 नंबर जो है जिस भी इंसान का होता है, कहीं ना कहीं से उसका इनकम ऑफ सोर्स होता है कि वो अबंडेंस ऑफ मनी, एंड घर में इकलौता इंसान होगा जिसने इतनी सक्सेस हासिल करी होती है 1-5 ऐसा तो कहे नंबर 7 के ले रहे होते हैं, लेकिन 8 वाला पता चल रहा है। 8 वाला भी है, 8 के पास तो एब्सोल्यूट मनी होती ही होती है। 8 नंबर इन्फिनिटी है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वो पैसा हमेशा रहता है जो किसी ने फैमिली में नहीं देखा होता, 8 के पास होता है। अच्छा, क्या बात है। ओके, कोई 8 वाला है, दोस्त बन जाओ मेरे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइफ का जो हमारा पाथ है, जो नंबर है हमारा, क्या वो डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा या हमारी लाइफ स्मूथ रहेगी? एब्सोल्युटली डिसाइड करता है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। पहली बात तो हम डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में निकालते हैं, आपका लाइफ पाथ नंबर निकलता है विद बर्थ मंथ, डेट एंड ईयर। अब कहते हैं कि हर एक प्लैनेट का, जो प्लैनेट के एक देवता होते हैं, लाइक अगर 1 नंबर है, 1 नंबर है, तो उसके देवता सूर्य है, 2nd के मून है, 3rd के जुपिटर है, 4th के राहु है, 5th के मरकरी है, 6th के वीनस है, 7th के केतु है, 8th के सैटर्न है, 9th के मंगल है। अब डिपेंड्स कि किसका डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर क्या है। अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर 1 है तो सन का बहुत बड़ा रोल होगा उसके लाइफ में। सो ऐसी एनर्जी हर एक नंबर के साथ में होती है और वही नंबर आपको रूल करता है। अब 4 नंबर की एनर्जी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा माइंडफुल नंबर है, सबसे ज्यादा डिजाइन नंबर है, वेरी प्रैक्टिकल पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट अपने ही थॉट्स में खो जाते हैं। अब किसी का डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 1 होगा या 4 होगा, तो बंदा अपनी लाइफ में करेगा बहुत कुछ, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा लेकर आएगा अपनी लाइफ में। ऐसे ही हर एक प्लैनेट एक नंबर को रूल करता है। तो वो आपकी डेस्टिनी नंबर हो, चाहे आपका लाइफ पाथ नंबर हो, वो प्लैनेटरी का रोल आपकी लाइफ में रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर 1 नंबर है और किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है या लाइफ पाथ नंबर 1 है, तो उस बंदे को लग्जरी बहुत पसंद होगी, उसको इंटीरियर्स का बहुत शौक होगा, परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे, अथॉरिटेटिव नंबर है तो हमेशा सबका मेंटोर या सबका बड़ा भाई बन के रहना उनको बहुत पसंद होता है। तो डिपेंड्स कि कौन सा लाइफ पाथ नंबर आपका जो है वो कौन से प्लैनेट से डिनोटेड है, कौन उसको रूल करता है।
ओके, और क्या कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटी वाले होते हैं? बिल्कुल 1, 5 एंड 8 होते हैं लीडरशिप क्वालिटी के लिए, आपके अगेन Okay. सेम नंबर्स आते हैं हमारे। एंड 1 क्या है ना, 1 पॉलिटिकली भी बहुत स्टैंड होता है। अच्छा, अगर किसी की कुंडली में या किसी का बहुत ज्यादा नेम में एक नंबर आता है, उनके साथ में क्या होता है, बहुत फेमस होते हैं वो लोग, पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, कहीं ना कहीं जैक्स होते हैं उनके लाइफ ओके, में। ओके, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नंबर्स होते हैं। अगेन 8 का बहुत ज्यादा रोल है, 6 का बहुत ज्यादा रोल है ओके, लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि वीनस का नंबर है। तो जो भी फीमेल्स या मेल्स जिनका 6 से रूल होता है प्लैनेट, तो वहां पर उनको लग्जरी के थ्रू बहुत ज्यादा इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट करने को मिलती है, यानी कि इन्फ्लुएंसर्स हम देख रहे हैं, और या हम किसी फीमेल ब्रांड को देखते हैं, किसी और ब्रांड को देखते हैं जो सडनली आता है मार्केट में, फेमस हो जाता है। तो डिपेंड्स कि उनका नंबर कौन सा है। बिल्कुल। ओके, तो ये वाले कुछ नंबर हैं जो लीडर्स तगड़े बनेंगे। ओके, ऑफ कोर्स आजकल हम देख रहे होते हैं कि मेन तो हम स्टार्स में, एक्टर्स में देख रहे होते हैं कि अपने नाम के आगे AA लगा दिया या नाम बदल दिया। क्या नाम बदलने पर भी डिपेंड करता है कि हमें करियर में कितनी ग्रोथ मिलेगी? लेकिन नाम आपकी आइडेंटिटी होता है। ओके, सो योर नेम इज अपूर्वा, आई एम प्रियंका, एंड दिस इज अ पर्सनालिटी। ये मेरी पर्सनालिटी है। जब हम किसी से मिलते हैं, हमारा नाम इन्फ्लुएंस्ड होता है कि सामने वाला बंदा आपके नाम से अट्रैक्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे ही नाम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन मेनी केसेस आई हैव सीन इन पास्ट सो मेनी इयर्स कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सिंक नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सिंक कैसे होता है? सिंक आई टेल यू कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ नंबर 13 है, उसका टोटल बनता है 4। अब उसके नाम की टोटल वाइब्रेशन आ जाएगी 8, लाइक नंबर 8। तो उसका नाम उसको स्ट्रगल देगा, लाइक हर काम में डिले देगा। जब तक वो बंदा नहीं जाएगा किसी काम को खुद करने के लिए, उसका वो काम नहीं है। तो ऐसे ही आपका नाम होता है, नाम के साथ में हर प्लैनेट जुड़ा होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर और आपके नाम का टोटल कैलकुलेशन कितना सिंक हो रहा है आपस में, वो डिपेंड करता है। एंड हम नेम करेक्शन क्यों करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमें जल्दी फेमस होना है, जल्दी हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, हम चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी लाइफ में चीज़ें मिल जाएं, इसीलिए नेम करेक्शन करते हैं। बॉलीवुड में इसका बहुत ज़्यादा कल्चर है, अब तो हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कल्चर हो गया, एवरीबडी वांट्स टू चेंज देयर नेम। सो लेटर्स आप खुद ऐसे ही ChatGPT से किसी चीज़ से ऐड ऑन नहीं कर सकते जब तक आपको डेट ऑफ बर्थ की सिंगल डिजिट निकालनी नहीं आती, पर्सनल ईयर आपको नहीं पता कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पॉलिटिक्स में अच्छे लेवल पे जाना चाहता है, अब उसको किसकी एनर्जी चाहिए होगी? नंबर 1 की एनर्जी, विच इज सूर्य। तो उसके नाम में देखेंगे करेक्शन में कहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हम 1 नंबर की एडिशन ज्यादा कर सकते हैं, एड ऑन्स कर सकते हैं। किसी का नाम किसी को लग्जरी का ब्रांड लॉन्च करना है, लग्जरी बिजनेस का काम है, यानी कि परफ्यूम्स का काम है, इवेंट इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो आपको 6 नंबर की रिक्वायरमेंट है, विच इज वीनस, जो आपको फेमस बनाना है। तो आपके नाम को या तो टोटल कैलकुलेशन करके 6 पे लेकर आया जाएगा, या आपके DOB से कुछ ना कुछ सिंक करके उसमें एड ऑन्स किया जाएंगे, अल्फाबेट फ्रॉम 1 to 6। ओके, क्या बात है यार। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में मैथ घुसी हुई होती है, हर चीज में मैथ सच में आपकी घुसी हुई होती नाम है। की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसका प्रोसीजर होता है, वो आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं वीडियोस को। ओके, नाइस। ओके, तो न्यूमरोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो पर्सनल ईयर की बात हो रही होती है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज पर्सनल ईयर, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये कैसे डिसाइड करता है कि हमारी इस साल ग्रोथ कितनी है? सो पर्सनल ईयर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पर्सनल ईयर क्या होता है। पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो करंट मंथ चल रहा होता है और जो करंट ईयर चल रहा होता है, उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उससे आप टोटल डिजिट में 1 to 9 में माइनस करते करते आते हैं, एक सिंगल डिजिट निकलती है, वो आपका पर्सनल ईयर होता है। अगेन कम्स ऑन द प्लैनेटरीज, 1 है तो सन का ईयर होगा, 2 है तो मून का ईयर होगा, 3 है तो जुपिटर का ईयर होगा। अब ट्रेड्स ऑफ द प्लैनेटरी क्या है, उनका काम क्या है? सन फेमस करेगा, स्टेबिलिटी देगा, मून थोड़ा सा इमोशनल बनाएगा, थोड़े सेटबैक्स भी दे सकता है। जुपिटर आपको 3 नंबर पे रूल कर रहा है, तो आपको किसी मेंटोर से मिलाएगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 4 कर रहा है तो 4 आपको इमोशनल ट्रॉमा भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी लाइफ में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसकी क्लैरिटी देगा, क्योंकि 4 नंबर के पास ये पावर अथॉरिटी होती है, वो खुद पे काम कर कर अपने आप को फेमस कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा सिंक ऐसे ही आपका जो नंबर्स का चलता है, प्लैनेट्स का चलता रहता है। तो 1 to 9 सेम प्लैनेटरी की ट्रेड्स पे डिपेंड करता है कि आज इस साल आपका पर्सनल ईयर कौन सा प्लैनेट रूल कर।
ओके तो देखो यार, आज आप हमारे पास हो तो हम ऑफ कोर्स आपसे सारे सवाल पूछ लेंगे। एंड मैं सबसे पहले अब आपसे पूछूंगी कि 1 to 9 जो भी नंबर्स हैं, इनकी जो स्पेशलिटीज हैं, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। इनके जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। इफ वी कम टू ऑफ कोर्स द नंबर 1, So number 1 is a leadership number. They are very powerful. They are very clear. जिसके साथ भी इनका रिलेशनशिप होगा, जिसके साथ भी जुड़ेंगे या काम करेंगे, हमेशा लोगों को उनसे बेनिफिट होगा। सूर्य की एनर्जी को डिनोट करता है ये नंबर, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है, बहुत ही इनकी पर्सनालिटी, जहाँ जाएंगे ना बहुत अच्छी इनकी पर्सनालिटी जो है, वहाँ पर लोग ना खड़े हो जाते हैं कि हाँ कोई पर्सनालिटी आई है। तो 1 के पास में ये बहुत अच्छी पावर है। 2 नंबर की अगर हम बात करें, 2 नंबर 1 and 2 क्या होता है ना कि थोड़ा सा अकेला होता है 2 नंबर, इसे इमोशनल नंबर भी बोलते हैं क्योंकि इसका प्लैनेट जो है वो मून है। मून इज योर इमोशन। तो जिसका भी नंबर 2 होगा वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होता है कहीं ना कहीं। आई फील यू आर नॉट वीक, यू आर वेरी स्मार्ट और यू आर सिटिंग हियर ऑफ कोर्स। तो 2 नंबर वाले थोड़े इमोशनल होते हैं, बहुत इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनका जो पर्सनालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक तो मेंटोरशिप पर्सनालिटी होता है कि किसको भी मेंटोर करेंगे तो उसके साथ में अच्छा ही होगा। उनकी जो एनर्जी होती है वो गुरु वाली एनर्जी होती है। तो जो भी उनका दोस्त होता है या फ्रेंड होता है जिससे शादी होती है, वो हमेशा लाइफ में एक कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन की एनर्जी का रोल प्ले करते हैं कि दे विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, लाइक दे विल ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छे होते हैं, बट इनकी नेगेटिव साइड होती है, बहुत रिबेलियस होता है, किसी की नहीं सुनते, सुनते सबकी हैं और करते अपनी हैं। तो इनका ये है। 4 नंबर वाला बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। इनकी चीज़ आप देखोगे, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होगी। इन्हें काम करना है तो ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। इन्हें अगर आप कोई भी टास्क दे दोगे ना, पहले ही उसकी R&D करके पूरे नोट्स बनाएंगे, फिर उसको अलाइन करेंगे मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना। ओवर थिंकर होते हैं। नेगेटिव साइड है कि वॉशरूम में बैठ के सिगरेट पीते हैं 4 नंबर वाले। अरे सो ये इनका बहुत नेगेटिव साइड है जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए। 5 नंबर बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। 5 नंबर वाले अपने थॉट्स एंड कम्युनिकेशन से बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो जिससे भी बात करेंगे ना, अपनी बातों से, अपनी वाणी से प्रभावित कर लेते हैं, मतलब मोहित कर लेते हैं 5 नंबर वाले। और 5 नंबर वालों की सबसे ज्यादा खासियत ये होती है कि अपनी ही कम्युनिकेशन स्किल से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और डील्स जो है वो क्रैक कर लेते हैं। और क्योंकि ये मरकरी का नंबर है तो बुद्धिमान बहुत ज्यादा होता है, तो अपने दिमाग से डिकोड कर लेते कब क्या कैसे किससे बात करनी है, कैसे क्या हो सकता है। इनके पास ये बहुत ज्यादा पावर्स होती है। 6 नंबर वाले फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड लोग होते हैं। 6 नंबर वाले, उनको लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करती है। दे लव परफ्यूम्स। वाइट कलर उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वीनस का नंबर है तो इनको टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा रहती है कि हर चीज़ से टेम्पटेशन होती है, टेम्प्ट रहते हैं। 7 नंबर वालों की अगर हम बात करें, 7 नंबर केतु का नंबर है और केतु एक गहरी सोच का प्लैनेट है। ऑकुल्ट में भी बहुत ज़्यादा केतु है उसका रोल होता है, यानी कि जो हमारी ऑकुल्ट की स्टडी है, यानी कि ज्योतिष की जो भी पढ़ाई हम लोग करते हैं, केतु एक डीप नॉलेज का प्लैनेट है कहीं ना कहीं। जो भी लोग 7 नंबर वाले हैं वो बाल की खाल निकालने में विश्वास रखते हैं कि उनको हर चीज़ में घुसना है, डीपली जानना है, और नॉलेजेबल लोग होते हैं। बट कहीं ना कहीं अपने ही एक लाइफ सर्कल में, अपनी ही सेल्फ वायरिंग में लॉस्ट रहते हैं। व्हाट डू आई बिलीव केतु वाले लोग। 8 नंबर वाले लोग बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इनकी लाइफ में लोनलीनेस रहती है कहीं ना कहीं। सबके लिए स्टैंड आउट करते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, बट जब इनकी बारी आती है तो इनको लगता है कि इनको ना कोई समझने वाला है, ना कोई इनको समझता है, ना कोई अंडरस्टैंड करता है, एंड दे फील वेरी लोनली। बट इन्फिनिटी नंबर है तो कहीं ना कहीं इनके पास में वो साइकिक पावर्स है, कहीं ना कहीं इंट्यूटिव बहुत अच्छी होती है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो इनको पता चल जाता है कि कहाँ डिस्टेंस बनाना है, कहाँ हमें काम करना है। 9 नंबर इज रूल्ड बाय मंगल मार्स। ये लोग डिसिप्लिन में तो बिलीव करते हैं, लेकिन अपने एंगर के सामने इनको कुछ नहीं देते। तो जब बोलना है तो वो बोलेंगे, गुस्से में कुछ भी बोल जाएंगे। लेकिन 9 नंबर को हम कहते हैं कि रिसाइकिल एक नंबर होता है कि फिर से एक नई शुरुआत करना इनको आता है कि कैसे लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स के बाद भी नई शुरुआत कैसे करनी है। सो 9 नंबर इज वेरी वेल अवेयर। एवरी प्लैनेट हैव अ डिफरेंट बिहेवियर्स, एंड हर नंबर का जो व्यक्ति होता है, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, प्लैनेट से रूल होते हैं। लाइफ में हर एक चीज़ का रोल है अगर आप बिलीव करते हैं तो। इफ़ यू डोंट बिलीव, नथिंग विल वर्क आउट। If you believe in numerology, if you believe in astrology, you believe in energies, you believe in angels, universe, then only it will work.
ओके तो मैं थोड़ा सा बायस रहूंगी। जब भी 2 नंबर है मेरा, तो 2 नंबर वालों के लिए ऑफ कोर्स थोड़ी सी बायसनेस यहाँ पे होगी। तो जब भी 2 नंबर वालों की बात होती है ना, तो हमेशा ये बोला जाता है दे आर ऑलवेज इमोशनल, बट क्या इसके अलावा डू वी हैव एनी अदर ट्रेट्स एज वेल? Of course, they handle their relationship very well. They know how to balance. 2 नंबर वाले को बैलेंस नहीं आएगा तो किसको बैलेंस आएगा? 2 नंबर लाइक 1 और 1 2 तो बैलेंस हो गया ना। तो उनको बैलेंस करना आता है, वो इमोशनली बैलेंस करे या मेंटली बैलेंस करे, वो चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। They won't let their relationships go until वो, मुझे लगता है कि जब तक लास्ट तक ट्राई करते रहते हैं, जब तक उनको नहीं लगता बस तब तक वो पकड़ के रखते हैं 2 नंबर वाला। स्पेशल है सिर्फ इमोशनल, क्योंकि हमने सुना हमेशा वायरल वीडियोस में ये है कि चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा इमोशंस होते हैं, ये होता है। चंद्रमा मन सो जायते भी हमारे एक लैंग्वेज में, हिंदी मंत्र में बोला जाता है कि चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह है, इसीलिए बोलते हैं कि आप इमोशनल। बट 2 नंबर को बैलेंस नहीं, वही ना, हम हमेशा यही सुन रहे होते हैं इमोशन। 2 नंबर को बैलेंस भी आता है, बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को बैलेंस कर लेते हैं। तो प्रियंका, एज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पसंद करते हैं, हम हमारे लव्ड वंस के साथ फोटोज वीडियो डालते हैं, हम करियर में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे फ्लॉन्ट करते हैं। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या डिजिटल ईविल आई होती है? ऑफ कोर्स होती है। मुझे लगता है ऐसा, मैंने जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना पूरा लाइफ के, मुझे लगता है ईविल आई होती है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे इन जनरल आपके लाइफ में हो। आई टेल यू हाउ। नॉट एवरीवन इज हैप्पी विद यू, राइट? अब हर व्यक्ति आपसे खुश नहीं हो सकता, आप सबको खुश नहीं कर सकते। किसी की लाइफ एवरेज है, किसी की बहुत पैसिव है, और जो आपके पास है शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं हो। अब एक कैटेगरी होती है जो चाहती है कि आप राइज करो, और दूसरी कैटेगरी होती है जो चाहती है कि आपकी लाइफ में अच्छा क्यों हो रहा है। 2 कैटेगरीज होती है। अब कुछ लोग तो बहुत आपको अप्रिसिएट करेंगे कि यार बहुत अच्छा है, तो घूमने गई है, बहुत अच्छा वो तेरी प्रमोशन होगी, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। एक साइलेंट कैटेगरी होती है जो कि कहते हैं कि एनर्जी वेम्पायर, उसे कहते हैं एनर्जी वेम्पायर, जो कि दूर से आपको नजरें लगाते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, और वो चाहते नहीं है कि आप खुश रहें। अगर मैं एक ही इंसान को सेम एनर्जी से बार बार सोचूंगी तो कुछ ना कुछ तो उसका बुरा होगा, नेगेटिव साइड में। तो इसीलिए जो हमारे घर के बड़े कहते हैं ना कि मत डालो अपनी पिक्चर्स, वो इसलिए कहते हैं कि लोग आपको देख के खुश नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हो। जैसे न्यूली मैरिड फीमेल्स के साथ बहुत होता है। हमारी अपूर्वा अभी यहाँ पर उसका एग्जाम्पल हो सकती है, नजर लग सकती है, लग रही है नजर, यू नो। तो ऐसा है कि नहीं करना चाहिए। आप डालो, मैं नहीं कहती आप पिक्चर्स मत डालो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, इमिडिएटली अपलोड मत करो, आप वापस आ जाओ, अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं क्यों बोलती हूँ ये वाली चीज़ कि उस जर्नी में किसी की नज़र टोक से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आप गए, आप गलती से गिर गए, आप स्लिप हो गए, आपका वॉलेट चोरी हो गया, या आप दोनों की लड़ाई हो गई, पेरेंट्स की लड़ाई हो गई, बच्चों की लड़ाई होगी, किसी बच्चे को चोट लग गई, तो आई ट्राई टू कन्विंस माई क्लाइंट्स डोंट अपलोड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। कहते हैं ना कि कुछ नया करने वाले हो तो नहीं बताना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि टोक लग जाती है, और इसका पुराणों में भी कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है कि कोई भी नई शुरुआत करने से पहले आपको नहीं बताना चाहिए। तो इट डू एग्जिस्ट, क्योंकि जो कैटेगरी ऑफ एनर्जी वेम्पायर्स है ना, ये ना हम सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे हैं। तो मैंने एक चीज करती हूँ कि मैं जिनको नहीं दिखाना चाहती मैं उनको हाइड कर देती हूँ। लाइफ से दूर रहो मेरी, इग्नोर आए नमा का मंत्र करो ऐसे लोगों के लिए। तो यस, इट एग्जिस्ट ऑफ कोर्स। ओके तो ऑफ कोर्स डिजिटल वर्ल्ड में तो हम रह ही रहे हैं, और कुछ नेगेटिव्स होते हैं इन चीज़ों के, और कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। एंड सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में ये अवेयरनेस आई है अबाउट हीलिंग योर इनर चाइल्ड, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज अबाउट दैट, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज इट, क्या और हम कैसे अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों को ना पूर्वा ये टर्म पता भी नहीं होगा, आई थिंक कि इनर चाइल्ड क्या होता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 11 years, वो चक्रा होता है हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी प्लेस्ड हियर इन द सेंटर, वो डेवलप हो रहा होता है। बहुत बारी हमने देखा है ना चाइल्डहुड में, जब पेरेंट्स, बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, तो घर के बड़े बोलते हैं कि मत करो, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। और या हम लोग हॉन्टेड स्टोरी सुनाते हैं कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो बड़े होके भी वो बच्चे को डर लगता है अंधेरे से, या वो पानी से डरता है। तो दैट इज इनर चाइल्ड, जहाँ पर सब कुछ स्टोर होता है बॉडी के अंदर। तो कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब होते हैं। अब अगर हम कलयुगा में देखें, इन दिस जेन ज़ी वर्ल्ड है, पीपल से डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हाई है,
ट्रॉमा है, रिलेशनशिप केसेस हैं, आपके साथ में कुछ बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस फैमिलीज में होते हैं जो बच्चा नहीं फॉरगेट कर पाता, एंड व्हेन दे गेट मैरिड यू नो इन फ्यूचर, वो कहीं ना कहीं उनको पैटर्न हॉन्ट करता है। ऐसी स्टोरी मैंने रिसेंटली सुनी थी, किसी ने बताया था, उन्होंने किसी बच्चे की डेथ देखी होगी, बहुत छोटे था वो व्यक्ति उस टाइम पे, और बड़ा होके आज भी जब वो सोता है तो उसको वो हॉन्ट करता है क्योंकि उसकी इनर चाइल्ड में वो फीड हो गया। सो इनर चाइल्ड में जो भी प्रोग्रामिंग आपके फीड होती है वो आपको दूर तक हॉन्ट करती है, चाहे आपकी शादी हो जाए, आप कंट्री छोड़ दें, आपको रात को सोते वक्त भी ऐसे सपने आते होंगे बहुत सारे लोगों को कि घबरा के उठ जाते हैं, वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं उनको दिखाई देता है, वो उस साइकिल में चले जाते हैं। सो यहाँ पर स्टोर है, इसकी एक हमने बहुत ब्यूटीफुल एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है बहुत सारे लोगों के लिए जो भी पेनफुल रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं देखा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो डीएनए में ट्रांसफ़र होगा। अगर पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था तो आज शायद बच्चों की मैरिड लाइफ भी कहीं ना कहीं हंटेड होगी। सो इसको हीलिंग करने का एक प्रोसेस होता है, इसे हम बोलते हैं दैट योर कॉर्ड्स आर अटैच्ड। जैसे कि माँ के गर्भ से बच्चे की नाड़ी अटैच होती है ना, वैसे ही टॉक्सिक एनर्जी से एक आपकी कॉर्ड अटैच होती है जिसको हील करने का पैटर्न होता है, आपको वापस उस साइकिल पे लेकर जाते हैं, आपकी मेमोरीज को वर्ड ऑफ करते हैं और आपको एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आते हैं और आपकी इनर चाइल्ड की जो है हीलिंग हो जाती है और आपको उस पेनफुल मेमोरी से बाहर आ जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारी लाइफ में कामिक रिलेशनशिप्स होते हैं, एंड क्या हम सबकॉन्शियसली ऐसे ही पार्टनर्स चूज कर रहे होते हैं? दोनों चीज़ें अलग अलग है। आई टेल यू हाउ। पहली बात तो जब ये कामिक रिलेशनशिप सब की बात आती है ना, तो कोई भी बता नहीं सकता कि कामिक रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं है, उनके कुछ साइंस होते हैं। कामिक रिलेशनशिप में ना आपको इंस्टेंट अट्रैक्शन होती है, आपको लगता है ये व्यक्ति मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ बन सकता है, और आपको इमिडिएटली लगेगा कि आप उससे पहले मिल चुके हो इस इंसान से। अब कामिक रिलेशनशिप भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन, यानी कि जो इंसान आपकी लाइफ में आया, उसने आपको बहुत सारी खुशियाँ दी, आप बहुत हैप्पी हो, आपके बोलने से पहले उसको पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, दैट्स अ सोलमेट कनेक्शन। आप सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हो दोनों की एनर्जी। बट इन अ कामिक रिलेशनशिप इंसान सिर्फ आपको लेसन्स देने आता है, कि आपको पेनफुल लेसन्स देने आता है, आपकी गलती नहीं है आपको अनवांटेड फील कराना। अब बार बार अपने पे क्वेश्चन मार्क आपको एक क्रिएट होगा कि मैं इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती हूँ, बार बार आपको पूछना पड़ेगा सामने वाले को कि डू यू लव मी, और वो आपको एक पेनफुल कुछ ऐसा हैम्पर करके जाएगा लाइफ में जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, आपको सीखने को मिलेगा कि ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। सो कामिक रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन में भी आता है, कामिक रिलेशनशिप लेसन में भी आता है, डिपेंड्स कि आप कौन सा अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपके हाथ में क्या किसी के भी हाथ में नहीं होता कि आपके कामिक अगर लिखा है किसी ने आपको लेसन देना है वो आपको देगा। सो इट्स वेरी सीरियस थिंग। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो मैं यही एडवाइस करती हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड, it's all you have right to say no means no, yes means yes, you know, you have to follow this pattern. कोई भी रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि आपसे आपकी पावर्स को छीन ले, तो आप सरेंडर करते हैं तब भी आपकी पावर्स को छीना जाता है कि सामने वाले पे आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो द मोमेंट यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू नो, कि आज आपने डिसाइड कर लिया, कोई लड़की है, उसको आपने एडवाइस किया कि दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड शी इज टेकिंग स्टैंड फॉर हर सेल्फ, नोबडी कैन स्टॉप हर। So this is all up to you that you choose to be in a karmic relationship or you believe to break the pattern. तो प्रियंका, जैसे कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, जिससे रिगार्डिंग मैं अब आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू यू टैरो कार्ड रीडिंग क्या एक्चुअली हीलिंग टूल बन सकता है या सिर्फ गाइड कर सकता है? टैरो कार्ड रीडिंग कैन बी अ हीलिंग टूल ओनली ऑन अ इमोशनल लेवल। अगर आप इमोशनली फ्रेजाइल फील कर रहे हैं, if you are very feeling vulnerable, then tarot can heal you and tarot can tell you what is going on there. I always say tarot is a soul mirror. What you can't speak, tarot speaks on your behalf. So tarot shows about what is going there in your soul, you know, कि क्या problem है, what are you feeling and what is happening and why this is happening and how to heal you on an emotional level. पर प्रैक्टिकली अगर बात करें आपके लॉन्ग टर्म के पैटर्न्स को हील नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज अ टेम्परेरी बेस्ड एनर्जी जो टाइमली शिफ्ट होती है। ओके, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये किसी भी इंसान की
जो हिडन पर्सनालिटी है या इंटेंशंस है वो भी आपके सामने ला सकती है? 100%. जब भी कोई इंसान रीडिंग करवाने आता है, कोई भी क्लाइंट रीडिंग करवाने आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन, व्हाट डू आई डू, आई जस्ट टेक आउट वन कार्ड एंड आई कीप इट लाइक हियर, कि मैं देखूं कि ये बंदा क्यों आया है, या सच में रीडिंग करवाना है, इसको सच में हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या ये सिर्फ टाइम पास करने आया है. तो वो कार्ड आपको बताता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो टाइम पास करेगा या वो सीरियस नोट पे आपको ले रहा है, तो पता चलता है आपको. इनर पर्सनालिटी आपकी, जैसे कि बहुत सारे केसेस में लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं पार्टनरशिप का प्लान कर रहा हूँ, कुंडली मैं दिखा चुका हूँ, मुझे इस बंदे के बारे में जानना है, क्योंकि उस बंदे की कुंडली उसकी ट्रेड्स बता सकती है कि वो चालाक होगा, क्या होगा, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं बता सकता. इन दैट केस टैरो इज द बिगेस्ट डिविनेशन टूल व्हिच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी विद दिस पर्सन, या ये अच्छा है या नहीं है, करे या ना करे. तो वो उसका पूरा बताता है, पर्सनालिटी बताता है आपको कि वो क्या सोच सकता है, किस मंथ में आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, आगे क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ बताता है. ओके, तो जैसे रीडर जो है, क्या उसके मूड पर डिपेंड करता है कि टैरो क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा? आपका मूड अगर अच्छा है तो क्या उस पर डिपेंड करता है? सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. रीडर के मूड पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है. अगर आप कोई जल्दी बाजी में रीडिंग कर रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन मेरे पास किसी बहुत सीरियस प्रॉब्लम को लेकर आया एंड मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अब मैं अपनी एनर्जीज में ही नहीं हूँ, और उसकी लाइफ का मेजर डिसीजन वो करने वाला है, और मैं मूड में जल्दी में रीडिंग करती हूँ, सो दैट इज नॉट जस्टिस विद माय वर्ड. तो आपको अगर रीडिंग करनी है तो आप सोच समझ के रीडिंग करिए. टैरो इज इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग, नॉट अ मूड स्विंग रीडिंग. सो अंटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट रीडिंग, यू शुड नॉट डू अ रीडिंग फॉर इट. ओके, और जैसे अगर किसी को उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो क्या उनके लिए ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये बेनिफिशियल होती है? एब्सोल्युटली होती है. मोस्टली मुझे आई थिंक दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हरियाणा साइड से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वेयर पीपल डोंट हैव देयर बर्थ टाइम, दे आर नॉट इवन श्योर अबाउट द बर्थ डेट, क्योंकि पहले घर में जन्म होता था, आपको नहीं पता चलता था. तो टैरो क्या करता है, देखिए टैरो में ना प्लैनेटरीज वही हैं, उपाय वही हैं, बट ये वेस्टर्न है, इसलिए इसको हम वेस्टर्नाइज तरीके से देखते हैं. टैरो में आपको हर चीज़ पता चल जाती है कि काम करे कि ना करे, रिलेशनशिप कैसा होगा, लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की का नेचर कैसा होगा, रिश्ता होगा कि नहीं होगा. लेकिन टैरो में एक नेगेटिव चीज़ मैं बताती हूँ क्या होती है. नेगेटिव नहीं कह सकते क्योंकि प्लेसमेंट्स ही उसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी है. वो प्लैनेटरी की प्लेसमेंट नहीं बता सकता, वो प्लैनेटरी बता सकता है कि 1 नंबर कार्ड है, 2 नंबर कार्ड है, 3 नंबर कार्ड है, लेकिन आप जैसे कुंडली बताती है ना कि आपके ग्रह यहाँ बैठे हैं, पहले भाव, दूसरे भाव, सेकंड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में, वो नहीं बता सकता. रेस्ट टैरो हैव एवरी पावर टू गाइड यू फॉर योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फॉर योर लव प्रॉब्लम, फॉर योर करियर ऑप्शंस, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्रेजेंट, फॉर योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, and even people are suffering from black magic. So tarot has certain cards which tells you कि आपके ऊपर कोई negative energy है या black magic है. टैरो के पास सारी शक्ति है. बट टैरो कार्ड रीडर कौन है, वो कितना सिंक्ड है अपनी एनर्जी से, इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग कर रहा है या कार्ड्स बेस्ड रीडिंग कर रहा है, डिपेंड्स. प्रियंका, हमने बहुत सारी सीरियस बातें प्रियंका हमने कर ली हैं. आई थिंक वी शुड हैव अ लिटिल फन टू, एंड व्हाट एम आई इफ आई एम नॉट फन. तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक रैपिड फायर. यू हैव टू चूज. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले यू हैव टू चूज बिटवीन लव मैरिज और अरेंज मैरिज. Depends the person I'm getting married to. Okay. Love or peace? Peace, of course. Okay. Money and mental stability? Mental stability. Okay. Alone रहना या toxic relationship में रहना? Of course alone रहना, guys. Not at all in a toxic relationship. No. Okay. Therapy या meditation? Both. अरे वाह यार, काफी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप. हाँ. थेरेपी और मेडिटेशन दोनों काम करते हैं. ओके. मूव ऑन या क्लोजर? मूव ऑन. अरे यार, ये तो मैं सबको ही कहना चाहूंगी इन जनरली, प्लीज मूव ऑन. प्लीज guys, you have to move on. Of course, no closure, move on. There is no second thought. Never. Correct. तो प्लीज मूव ऑन करें, लेकिन हाँ, हम मूव ऑन करें उससे पहले we will be winding up this interview. बहुत सारी information प्रियंका आपसे हमें मिली. I'm sure हमने आपको बातें कर करके थका दिया है. Absolutely not. She is so energetic, guys. देखो कितनी अच्छी है आपकी आरजे, मुझसे ज्यादा एनर्जी आपकी आरजे के अंदर है. It's a lovely show with her, and I'm so blessed that I'm here with you doing this wonderful show, and thank you so much. Okay, do you have a message for all the listeners, viewers out there? Absolutely, yes. What is the most important thing in current world for you should be your mental health.
nobody here on social media talking about your mental health. अगर आपकी mental health ठीक है एंड आपकी अपनी एनर्जी आपके साथ सिंक है तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल सकते हैं. यू डोंट हैव टू गो टू एनीवन. सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ, आपकी डाइट और आपकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए. बाकी सब तो पैसा वैसा तो आती जाती चीजें आता जाता रहेगा. आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा. That's such a beautiful message. अगर पूरी दुनिया ये समझने लग जाए तो I think life sort हो जाएगी. समझ जाएंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं उस तरफ. तो आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन. आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे और हमारी शो को फॉलो करते रहे. And of course अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो you can definitely contact प्रियंका. Thank you और so सारी much रीलें for डालेंगी. you can Okay. Thank you Priyanka. Thanks a lot for having me. Thank you. 92